तो आज हम पढ़ेंगे लप प्रत्यय। लप प्रत्यय किस तरह से होता है, लप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, इसी विषय में हम आज चर्चा करेंगे। आपने पिछले वीडियो में कत्वा प्रत्यय देखा होगा। ये जो प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय, आधा क आधा त और वाह कत्वा प्रत्यय, इसको कुछ लोग कत्वा प्रत्यय भी बोलते हैं। कत्वा शब्द होता नहीं है क्योंकि क पूरा हो जाएगा उसके अंदर, तो कत्वा प्रत्यय यानी क की जो आवाज़ है वो यहीं से निकलती है और वहीं पे दब जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे ल्यप प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है और उनके जो रूप बनते हैं वो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसी विषय में हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कत्वा प्रत्यय से आगे चलते हैं हम ल्यप प्रत्यय में। तो ल्यप प्रत्यय की परिभाषा क्या है वो ध्यान दीजिएगा। समासे अनई पूर्वे कत्वा ल्यप, यानी धातु से पूर्व अव्यय। अव्यय का परिभाषा आपको मैंने बता रखी है, आप लोग इसका वीडियो भी देख सकते हैं। उपसर्ग या च्वी प्रत्यय हो तो कत्वा प्रत्यय को ल्यप प्रत्यय हो जाता है। यानी कत्वा प्रत्यय जो है उसकी जगह पर यदि अव्यय, उपसर्ग या च्वी प्रत्यय हो धातु से पहले, ये सब चीजें कब होनी चाहिए, धातु से पूर्व में, यानी धातु से पहले यदि ये चीजें हैं तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। परंतु ध्यान रखिएगा, ये चीज जो है वो विशेष रूप से है कि धातु से पहले यदि नहीं यानी अ हो तो ल्यप नहीं होगा। इसका विशेष ध्यान देना है। यदि नई है यानी अ आता है तो कभी भी ल्यप प्रत्यय नहीं होगा। जैसे अकृत्य शब्द कभी नहीं होता है, अकृत्वा ही होता है। ये जो अ है ये उपसर्ग नहीं है, ये नए है। नए मतलब किसी चीज के लिए मना करना, उसका अपोजिट बनाना। अब हम चलते हैं ल्यप प्रत्यय में। आ प्लस लिख, आ क्या है ये देखिए, ये सारे के सारे उपसर्ग हैं। ये जितने भी साइड में हैं वो सभी उपसर्ग हैं, ये सभी धातुएं हैं। यहां पर इसका ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आ लिख और ल्यप जोड़ेंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यदि हम त्वा जोड़ते हैं तो क्या बनता है, लिखित्वा। ठीक है ना, त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लिखित्वा। कब, अब इसके सामने देखिए यहां पर उपसर्ग नहीं है परंतु हमारे पास आ उपसर्ग है, तो हम क्या करेंगे, इसको कत्वा प्रत्यय ने लिख करके यहां पे हम लिखेंगे ल्यप प्रत्यय। और ल्यप प्रत्यय के अंदर क्या लिख देंगे, आलिख्य। क्या लिख देंगे, आलिख्य। ये देखिए अब इसके अंदर क्या करना है कि जो ल्यप प्रत्यय है ये, इसके अंदर इस ल का और इस प का दोनों का ही क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इन दोनों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लास्ट में क्या बचता है, शेष क्या रहता है, यह शेष रहता है। यानी यहां पर जब आएंगे तो यह शेष रहेगा। यानी हर शब्द के पीछे हर जो धातु और उपसर्ग मिलकर के जब बनेंगे तो लास्ट में क्या रहेगा, यह शेष रहेगा। और इस य से ही आपको अनुमान लगाना है कि यहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है। जिस प्रकार से त्वा प्रत्यय के अंदर त्वा शेष रहता था उसी तरह से यहां पर य शेष रहता है। आ प्लस नीय आनीय, आ प्लस नीय आनीय। उत प्लस था, उत प्लस स्था, स्था धातु है तो क्या बन जाएगा, उत्थाय। उत्थाय, क्या बन जाएगा, उत्थाय। उत प्लस स्था, उत्थाय। इसके अंदर से का लोप हो जाएगा। वी प्लस क्री क्या बनेगा, विक्रीय। सिर्फ यह जोड़ना है, क्या बन गया, विक्रीय। उसी तरह से सम प्लस पठ, पठ धातु है तो क्या बनेगा, संपठ्य। क्या बन जाएगा, संपठ्य। यहां पे देखिए ठ को हम क्या कर सकते हैं, आधा लिख नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, नीचे हलंत लगा देंगे। क्योंकि धातु के पीछे भी ठ हलंत है तो यहां पर भी ठ को हलंत रखना है। इसको आपको भूलना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न पत्र आता है उसके अंदर ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो संपठ्य, ठ को हलंत रखना है। आ प्लस गम क्या बनेगा, आगम्य। यदि हम त्वा प्रत्यय जोड़ते तो गत्वा बनता, परंतु यहां पे आ उपसर्ग होने के कारण क्या बनेगा, आगम्य।
ठीक है ना। उसी तरह से उत प्लस त्री, त्री यानी, है ना, तो इसका जो री है वो क्या बन जाएगा, उत्तीर्य। क्या बन गया, उत्तीर्य शब्द बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो री की मात्रा है उस री की मात्रा के जगह पे ईर्य शब्द हो जाता है, ईर शब्द होता है ना। आपने क्त्वा प्रत्यय के अंदर आप नियम देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा जो री बड़ी की मात्रा थी वहां पर जब हम ये री जो है इसकी जगह पे ईर शब्द हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, उत्तीर्य शब्द हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम ले लेते हैं प्लस वच, वच धातु से क्या बन जाएगा, व को हो जाएगा गुण, तो हो जाएगा ये प्रोच्य, ठीक है ना, प्रोच्य शब्द हो जाएगा ये। अनु प्लस वध, हाँ, अनु प्लस वध शब्द है तो क्या बनेगा, अनुद्य, है ना, क्योंकि ये इस व का भी उ बनेगा, ओ और उ मिलाकर के दोनों बड़ा उ बन जाएंगे और क्या बन जाएगा, अनु और द्य। अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको मैं यहां पर आपके लिए और लिख देता हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा एक वीडियो देखिएगा वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, उसके अंदर ये लिखा रहता है। तो अनुद्य को हम दोनों टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम ले लेते हैं अगला शब्द जो है सम प्लस ग्रह, गृह शब्द है ना, ग्रह शब्द है ये। इसका थोड़ा सा नीचे कर देंगे ऐसे ताकि आसानी रहेगी आपको, है ना, थोड़ा सा दूर दो आ गए ये दोनों। तो सम प्लस ग्रह, अब जो ये क्या बन गृह, अब इसको देखिए ऐसे लिखना है ना, यह हा जो है वो हलंत रहेगा। इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ऐसा हो गया और दूसरा इसको देखिए मिटा के लिखता हूं वापस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, संग्रह, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको दो प्रकार से हो गया ये संग्रह, संग्रह। इसको कैसे लिखना है, एक हो गया ऐसे, एक तो ऐसे हो गया और दूसरा हो गया ऐसे, ग्रह, ह को हलंत और ये संग्रह, ठीक है ना। उसी तरह से आ प्लस प्रच्छ, प्रच्छ का मतलब पूछना है ना, तो क्या बन जाएगा इसका, अपृच्छ। यहां पर भी छ क्या होगा, हलंत होगा, यहां पर भी छ हलंत होगा, अपृच्छ। प्र जो है इसका री बन जाएगा। उसी तरह से वी प्लस क्री धातु है, क्री, ये वो क्री नहीं है, ये क्री नहीं है ना, ये बड़ी की मात्रा वाला है। तो बड़ी की मात्रा क्या बनाया था अपन ने, अभी यहां पे देखिए ये क्या बनाया था, बड़ी ई और र बनाया था, तो यहां पे भी क्या बन जाएगा, विकिर्य, है ना, ये शब्द बन जाएगा विकिर्य। हाँ, सम प्लस प्री, देखिए आप कृत्वा प्रत्यय के जब संधि विच्छेद क्या नाम उसका नियम देखेंगे तो वहां पर जो प्री शब्द जो है इसकी जगह पे पूर्व शब्द हो जाता है ना। तो यहां पे देखिएगा क्या बनेगा, संपूर्य, क्या बन गया, संपूर्य, है ना। तो इस तरह से हम इसको ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इतना सा ध्यान देना है कि सभी शब्दों के पीछे यह जो शब्द आ रहा है इस य से हम अनुमान लगा लीजिए कि हमारे यहां पर क्या है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ। पहली बात। दूसरा है कि प्रत्येक शब्द के सामने हमारे सामने उपसर्ग होना चाहिए, यदि उपसर्ग नहीं है तो वो ल्यप प्रत्यय नहीं होगा। ये जितने भी होते हैं ये सभी उपसर्ग हैं, इनका हमें ध्यान देना है, यानी उपसर्ग है तभी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो एक बार आप इसको अच्छे से समझिए। उसके बाद में एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नए जो शब्द है यानी अ जो है जिससे हम किसी चीज को नकारात्मक लेते हैं तो उस जगह पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। अगले वीडियो में हम तुमुल प्रत्यय को देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।